अस्सलाम वालेकुम। जब हम बात करते हैं बिरयानी की तो सबके ही मुंह में पानी आ जाता है, और जब बात हो टिक्का बिरयानी की तो फिर किसका दिल नहीं करता खाने को। लेकिन इस महंगाई के दौर में बाज़ार से ये सब अफोर्ड करना डेली बेस पे बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों ना हम घर के ही मसालों से और बेहतरीन सा टिक्का मसाला तैयार करें और उसकी बनाएं बिरयानी, जिससे ना सिर्फ घर वाले ही खुश हो बल्कि आपकी तारीफ़ किए बिना भी ना रह सके। ऐसी मज़ेदार बिरयानी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आपने मेरी रेसिपी को मुकम्मल वॉच करना है और इस मज़ेदार सी रेसिपी को फॉलो भी करना है। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 kg के बराबर चिकन लिया है। इसमें 2 लेग पीस आए हैं और इस तरीके से आपने फुल लेने हैं और कट लगा लेने हैं। कट आपने बहुत गहरे लगाने हैं, इस तरह से फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी और साइड से भी, ताकि अच्छे से मसाला भी अंदर से चला जाएगा और साथ में ये अंदर तक जूसी और टेंडर हो जाएंगे। अब बारी आती है इसके मसाले की। 1 कप दही में आपने 2 चम्मच सिरका ऐड करने के बाद नमक हस्बे जायका मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और साथ में इसके जाएगा तंदूरी चिकन टिक्का मसाला, वो मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम स्पाइसेस को हम दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपको लगे कि स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं दही में, फिर आपने इसमें ऐड करना है चिकन, जिसको हमने कट पहले ही लगा लिए थे, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये मसाला इसके ऊपर बहुत अच्छे से लगा लें। हाथों की मदद से, आपने फिंगर्स की मदद से जो हमने कट बनाए थे इनके अंदर तक आपने मसाला जज़ब कर देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। उसके बाद हम बारी आएगी इसको बनाने की। आपने ऑयल सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून ही लेना है और उसमें ये चिकन टिक्का हम ऐड कर देंगे और जो इसका बाकी का मसाला है, बैटर है, वो भी हम डाल देंगे। अब ये इसी दही के पानी में ही इंशाल्लाह पक्का टेंडर हो जाएगा। इसको हम स्लो आंच पर कवर करके रख देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। साथ ही अब बनाते हैं बिरयानी। उसके लिए आपने 1 कप ऑयल में 2 दरमियाने साइज़ की प्याज डाल देनी है और साथ में ऐड करेंगे हम गरम मसाला, जिसमें 3 से 4 हरी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़पात और 1 बादियान का फूल। वो ऐड करने के बाद इसमें जाएगा लहसुन, अदरक और टमाटर। टमाटर तकरीबन मैंने 3 अदद लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। हरी मिर्च जो है वो 3 से 4 अदद लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स अच्छे से करना है। मैंने प्याज को भी फुल ब्राउन नहीं किया बल्कि सिंपल ऐसे ही रखा है, सिर्फ सॉफ्ट किया है। नमक आप चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। तकरीबन 3 पाव चावलों के लिए 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है। इसके बाद आपने इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है और साथ में ऐड करेंगे 1 कप दही। दही के साथ ये मसाला बहुत अच्छे से भुन भी जाएगा। इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इससे बहुत अच्छा और यमी सा फ्लेवर आएगा। साथ में इसके 1 चम्मच तंदूरी मसाला इस मसाले में भी आपने ऐड कर देना है, इससे फ्लेवर मज़ीद ज़्यादा अच्छा आएगा। मसाला तैयार हो चुका है, भुन चुका है। अब आप इसमें पानी ऐड कर दें। तकरीबन मैं चावलों से 1 इंच ऊपर पानी रखती हूँ। मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। अब इसको निथार कर हमने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब पानी हम उसके हिसाब से डालेंगे, तकरीबन 4 गिलास पानी इसमें ऐड करने के बाद, और ये देखें चावलों से तकरीबन 1 इंच ऊपर है पानी। अब आप इसको कवर कर दें और पानी खुश्क होने तक बनाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और पानी बिल्कुल कम रह चुका है। अब आपने इस पे ऊपर तकरीबन 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, वो आपने डालने हैं। थोड़ा सा पुदीना, ये दम देते वक्त आपने ये सारी चीज़ें डालनी है, ऐड करनी है। नींबू मैंने 3 अदद लिए हैं जिनको छीलकर वो ऐड कर दिए हैं और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी, तकरीबन आधी गट्ठी।
वो बारीक काट कर वो ऐड करना है। प्याज ब्राउन की हुई मैंने 1 कप के बराबर ली है, वो भी आप इसमें शामिल कर दें। और बाद में बारी आती है उस टिक्के की जो हमने अलग से सेपरेटली कुक कर लिया था। बहुत अच्छे से ये देखें डन हो चुका है। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक आपने इसको स्लो आंच पर दोनों साइड से बनाना है। अब वो इसका ऊपर आप रख दें इस तरह से, और इसका जो बाकी का मसाला है वो भी आपने इस तरह ऊपर से ही डाल देना है। तमाम मसाला इसमें डाल दें। चावलों के साथ जब ये मिक्स होगा तो एक बहुत अच्छा यूनिक सा फ्लेवर देगा। अब ये सब चीज़ें इस पर डल चुकी हैं। अब आपने लास्ट में इसके ऐड करना है ज़रदा रंग, तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी में मिक्स करके। वो ऐड करने के बाद अब आप इसको कवर कर दें और 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर आपने इसको कुक करना है। माशाल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है, जैसा कि नज़र ही आ रहा है, और टेस्ट में तो A1 है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी यूनिक रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे चैनल का विज़िट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत मज़ेदार और मेरी ख़ास बात ये होती है चीज़ों को बनाने में कि मेरी कोशिश होती है हम घर के मसालों से ऐसी चीज़ें तैयार करें कि जो हमें बाज़ार से बहुत महंगे दामों मिलती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह।